हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के 75th सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप तक ठीक से आ रही है। आप में से कोई भी जन चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ठीक है कपिल जी, थैंक यू। तो हम अपने दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली बार हमने श्लोक संख्या 40 को काफी हद तक कर लिया था। उसके कुछ जो पॉइंट्स रह गए हैं उनको हम आज करेंगे और प्रयास करेंगे कि 41st श्लोक 41वां श्लोक भी आज हम आरंभ कर सकें। जो नए श्रोता हैं मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये क्लास लगभग 40 to 45 मिनट्स की रहेगी और अंतिम 15 मिनट हम सभी के लिए प्रश्नोत्तर या कमेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन रहेगा। तो हम सबसे पहले अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए हम सबसे पहले स्क्रीन पे 40वां श्लोक देख लेते हैं और उसको थोड़ा सा मेमोरी को रिवाइव कर लेंगे कि हमने क्या क्या उसमें से कर लिया था। ये आपकी स्क्रीन पे इस समय 40वां श्लोक है, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक। इस पे आज हमारी ये लगभग तीसरी क्लास है इसी श्लोक को चर्चा करते हुए। इस भक्ति योग में किया गया प्रयास न तो विफल होता है और न ही इससे कोई दोष होता है। इस अनुष्ठान अथवा धर्म का थोड़ा सा भी पालन संसार रूप महान भय से मुक्त कर देता है। तो अधिकांश हम इस श्लोक की चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसके जो थोड़े से पॉइंट्स कुछ बचे हुए हैं, आइए एक एक करके उनको हम अपना आज के सेशन में कवर करते हैं। भगवान इसमें एक ऐसी योग पद्धति की तरफ इशारा कर रहे हैं अर्जुन को, जिसका पालन करने से, जिसको अपने जीवन में लाने से हम सभी के सभी एक सदा रहने वाली सत्ता को प्राप्त करने के योग्य हो सकेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म को क्योंकि हमने अपने नॉर्मल जीवन में अभी तक अनुभव नहीं किया है, तो हो सकता है कि जैसे आप सुन रहे हैं या जब मैंने भी पहली पहली बार इन श्लोकों को पढ़ा था, तो कई बार हम रिलेट नहीं कर पाते अपने जीवन में, क्योंकि हमने संसार में जो भी देखा होता है वो विनाशशील है। कोई भी अचीवमेंट हम जो भी करते हैं वो तो हम सभी जानते हैं कि समय के अनुसार उसका तो ह्रास हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है। और यहाँ भगवान एक नित्य तत्व की बात कर रहे हैं। तो जो हमारी ये जो मटेरियल इंटेलिजेंस है, जो भौतिक बुद्धि है, ये उसको ठीक से समझ नहीं पाती, पकड़ नहीं पाती। तो उसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण आज मुझे सुनने को मिला, हम उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ एक पूंजी उसी समय से हम सभी को मिल जाती है। आप कहेंगे कौन सी पूंजी? अधिकांश हमारा मन सोचेगा कि हाँ, ये तो डिपेंड करता है कि अगर हम किसी अमीर घर में पैदा हुए तो धन मिल जाता है, गरीब घर में पैदा होते हैं तो कम धन मिलता है। नहीं, मैं यहाँ धन की तरफ इशारा नहीं कर रहा। यहाँ मैं उस पूंजी की तरफ बात कर रहा हूँ, उस असेट की तरफ बात कर रहा हूँ, जो कि चाहे आप अमीर हो गरीब हो, कहीं पे भी जन्म लें, पुरुष स्त्री कहीं पे भी, हम सबको एक कॉमन असेट सबको मिलता है जन्म के समय। वो क्या है? समय, टाइम। अर्थात हमारे जीवन की जो एक आयु की घड़ी है वो हम सब अपने साथ लेकर के ही पैदा होते हैं। अब अगर हम इस टाइम को देखें कि सभी के पास दिन में 24 घंटे हैं, ऐसा नहीं है कि जब आप अमीर हो जाते हैं तो आप पैसा दे करके अपना जो टाइम की ड्यूरेशन है, आप गवर्नमेंट से कुछ एक्स्ट्रा टैक्स दे करके आप 24 को 25 नहीं करवा सकते। तो आपके पास, अमीर व्यक्ति के पास भी 24 है, गरीब के पास भी 24 है, बच्चे के पास भी 24 घंटे हैं, गृहिणी के पास भी 24 है, स्टूडेंट के पास भी है, बिजनेसमैन के पास है, स्पोर्ट्समैन के पास भी, फिल्म स्टार के पास भी, नेता के पास भी, सबके पास वही 24 घंटे हैं। अब इनको हम कैसे यूज करते हैं उसके अनुसार काफी हद तक हमारे जीवन की जो प्रगति है वो उस पर आधारित रहती है, निर्भर रहती है। अब यहां जो भगवान जिस नित्य तत्व की बात कर रहे हैं, अगर हम उस दिव्य चेतना, परमार्थ से जुड़ी हुई चेतना की तरफ, आत्मा की सत्ता के ऊपर जो भगवान ने पहले श्लोकों में, अर्थात दूसरे अध्याय का जो 11वें से 30वें श्लोक में जो भगवान ने आत्मा का जो ज्ञान हमें दिया,
अगर हम अपने इस मनुष्य जीवन में कुछ समय अपने जीवन में से डेडिकेशन से निकाल कर करके उस आत्मा विषय ज्ञान को समझने में और उसका अनुभव करने में अगर हम नियोजित करेंगे, तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जिसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही दूरगामी होगा, बहुत ही नित्य, बहुत लंबे समय तक रहने वाला होगा। तो योग वही पद्धति है जिसमें हम अपनी सारी क्रियाओं को अपने अंतर्निहित आत्मा की सत्ता को समझने में और फिर तदंतर उस आत्मा की सत्ता को परमात्मा की सत्ता के साथ जोड़ने में, लिंकअप करने में लगाते हैं। उसी पद्धति को योग कहते हैं और भगवान उसी बुद्धि योग अथवा भक्ति योग की तरफ इस श्लोक में इशारा कर रहे हैं 40वें श्लोक में। इसका एक और साधारण उदाहरण हम समझ सकते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में हो सकता है कभी ना कभी अपने हाथों से कोई पौधा लगाया हो, या अब जैसा आजकल एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस आ गई है, जैसे पॉल्यूशन हमें बहुत तंग कर रही है, तो हमें ऐसे समय में थोड़ा सा महसूस होता है कि काश हमारे पूर्वजों ने, हमसे जो बड़े थे, उन्होंने और अधिक पेड़ लगाए होते, है ना। अब तो चारों तरफ शहरों में तो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। अब पार्क इत्यादि भी देखिए काट काट करके बहुत छोटे कर दिए गए हैं, बहुत मुश्किल से कोई, अब आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो आपको बताया जाता है कि आपके घर के सामने ये पार्क है, तो उसके आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, जिसको पीएलसी बोला जाता है, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज। मतलब घर के सामने अगर आपको पार्क चाहिए, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी चाहिए, तो आपको उसके बल्कि एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं आज के समय में। पहले किसने ये सोचा था कि ऐसा समय आ जाएगा। तो अगर हम एक, मान लीजिए एक आम का पौधा आज लगाएं, उसको समय तो बहुत लगेगा, 12, 14, 15 साल। मीनाक्षी मैम जानती होंगी कि कितने साल लगते हैं, वो बाद में बता सकती हैं हमें। तो हो सकता है कि मान लीजिए आज मेरी आयु 75 साल की है और मुझे नहीं लगता कि मैं 15 साल जीऊंगा, लेकिन मैं फिर भी अपने समय में, खाली समय में पौधा लगा देता हूं, लेकिन इस आशा से कि हाँ, अगर मेरी जो बच्चे हैं अगर इसको जल देते रहेंगे और धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा और 10-15 सालों के बाद इस पे आम का फल लगेगा और फिर मेरी आगे आने वाली पुश्तें इसको खाएंगी। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे हम थोड़ा थोड़ा समय अगर इस आत्मा की पद्धति को, इस सिस्टम को समझने में लगाएंगे, तो इसका जो फल होगा वो हमें बहुत लंबे समय तक के लिए हम उसको उपभोग करेंगे। अब अगला प्रश्न ये आता है कि अच्छा ठीक है, हम सबने समझ लिया कि हाँ, भगवान जिस योग की बात कर रहे हैं, हम सबको थोड़ा समय निकाल करके उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब प्रश्न अगला आता है कि हम कैसे करें, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू अचीव दिस गोल ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन द योगा प्रोसेस विच लॉर्ड कृष्णा इज टॉकिंग हियर नाउ। तो सबसे पहले इसमें भी वही बात आ जाएगी कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जीवन में क्या अर्जेंट है और क्या जरूरी है। आप कहेंगे ये तो दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, एक आपने कहा अर्जेंट और एक कहा जरूरी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में तो अर्जेंट एक वर्ड आ ही गया, मतलब जो जिसका बहुत प्रेशर पड़ रहा है काम को करने का, और जरूरी मतलब नेसेसरी। इसको हम दूसरे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप कभी टूरिज्म के लिए घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ, तो सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है पैकिंग करना, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। जनरली आजकल हम जहां भी जाते हैं तो होटल्स में रहते हैं, तो एज्यूमिंग कि हम किसी एक ऐसी सिटी में जा रहे हैं जहां हमने होटल की बुकिंग करा रखी है, एक अच्छा होटल है। अब आपको एयरलाइन से गाइडेंस मिली कि आप इस इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल एयरलाइन में जब हवाई जहाज पे जा रहे हैं, तो आपके ऊपर एक लिमिट लगा दी जाती है कि आप सपोज फॉर एग्जांपल 25 किलो 30 किलो से ज्यादा का आप लगेज साथ नहीं लेके जा सकते हैं। अब आपको अर्जेंटली तो बहुत लग रहा है कि ये भी सामान डालो, जाने में समय कम रह गया है, टॉवल भी डाल दिया, बेडशीट भी डाल दी, दवाइयां भी डालनी है, सारे कपड़े भी डालने हैं, हैंगर भी रखे, ज्वेलरी भी रखी, अपने मोबाइल के चार्जर्स भी रखते जा रहे हैं, जो जो आपके माइंड में आता जा रहा है, आप रोज जो चीजें आपको घर में चाहिए होती हैं वो आप डालते जा रहे हो। अब आपने देखा कि जब सब कुछ अर्जेंटली डाल दिया उसके अंदर, अब समस्या क्या आकर के खड़ी होगी, जब उसको वेट किया सूटकेस को, तो वो तो आ रहा है 40 किलो और एयरलाइन कह रही है कि आप तो सिर्फ 30 किलो के लिए अलाउड है, या फिर 10 किलो का पैसा दीजिए, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हो, अब दोबारा से आप बैग खोलते हो और अब आप बुद्धि से दिमाग मतलब सोचना शुरू करते हो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है। फिर अचानक आपको ध्यान आता है कि मैं तो 5 स्टार होटल में जा रही हूँ, तो वहां तो मुझे टॉवल भी मिल जाएगा और वहां मेरे को नेचुरली रात को सोने के लिए कंबल भी मिल जाएगा। तो अब आप बेडशीट्स, अपना कंबल और टॉवल्स वगैरह को उससे निकाल देते हो। जनरली ये चीजें भारी होती हैं,
आपका 7 किलो तो वहीं कम हो गया, अब रह गया 3 किलो। 3 किलो में फिर आपने देखा, आपने हेयर ड्रायर रखा हुआ है, आपने आयरनिंग प्रेस रखी हुई है, आपने कहा होटल है मुझे ये सब चीजें नहीं मिल जाएंगी, आपने वो निकाल दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि पहले जब आपने बैग को पैक किया था तो आप अर्जेंट फीलिंग के हिसाब से कार्य करते जा रहे थे, जो जो आपको लग रहा था कि अर्जेंटली लेके जाना है आप डालते जा रहे थे। उसके बाद जब आपने उसकी रीशफलिंग करी, अब आपने किस बुद्धि से विचार किया, नेसेसिटी के हिसाब से कि कौन सी चीज जरूरी है, आपने वो रखा, और अननेसेसरी चीजें आपने अपने बैग से निकाल दी और आपका पर्पस अचीव हो गया। तो ठीक वैसा ही हमारे जीवन का भी आज यही स्थिति है। असल में मनुष्य को अपने जीवन को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें बहुत कुछ ज्यादा जरूरी नहीं चाहिए। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर बहुत बड़े बड़े हैं और वो बड़े घरों से परेशान हैं। इसलिए आप देखते हैं कई लोग आजकल के जमाने में, पहले होता था कि कोठी बहुत एक अपने आप में एक अचीवमेंट मानी जाती थी, और अब हमें कई ऐसे मित्र, रिश्तेदार और पड़ोसी मिलते हैं और कई बार हैरानी होती है, अब वो बहुत बड़े बड़े घरों में रह रह के ना उनका मन उब गया है। अब वो कहते हैं नहीं, अपना अपार्टमेंट्स का आजकल फैशन है, हम किसी ऐसी सोसाइटी में जाएंगे, बस एक ताला लगाया, अपार्टमेंट लॉक्ड, और वहीं हमारे बच्चे सामने नीचे खेल रहे होंगे, सेफ्टी भी ज्यादा है और सारी सुविधाएं वहीं के वहीं मिल जाती हैं। तो ये एक नया हम देख रहे हैं कि जैसे एक सबके अलग अलग विचार हैं। जो अपार्टमेंट में, छोटे अपार्टमेंट में रह रहा होता है, वो ड्रीम करता है कि मैं किसी बड़ी कोठी में जाकर के रहूंगा, और जो कोठी वाला है वो अपार्टमेंट को पसंद कर रहा है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। असल में हमें चाहिए क्या, एक सॉलिड घर जिसमें हम वातावरण के कठोर प्रभावों से बच सकें, बारिश इत्यादि से, धूप से, और एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हो। अब उसमें हम बढ़ाते जाएंगे अपनी नेसेसिटीज तो मुश्किल आती है। तो वही भगवान अब हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, कि अगर हम गीता जैसे ग्रंथों को, या जिस भी हम धर्म को मानते हैं, और अगर उसमें कोई अच्छे, हर धर्म में जैसे अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं, अगर हम उनका आश्रय लेते हैं और उस नॉलेज को अपने जीवन में लाते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि हम अपना जो समय है ना उन चीजों में ज्यादा लगा रहे हैं जो हमें लगता है अर्जेंट है। सुबह उठते हैं, पता लगता है आज बच्चे की फीस भरनी है, आज बिजली का बिल भरना है, आज ये काम करना है, और करते 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 अर्जेंसी के बेसिस से दिन निकल जाता है। लेकिन जो, जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला था, भगवान का हम स्मरण करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं कि बड़ी मुश्किल से 1 या 2 मिनट मिलता है, और ऐसे ही दिन, फिर महीने और सालों साल निकलते जाते हैं, और अंततः एक दिन लगता है कि अब तो हम 65-70 साल के हो गए, और प्रभु का तो कोई अब तक हमने जीवन में कोई अपना साक्षात्कार किया नहीं, अब तो संसार से जाने का समय आ गया, और फिर उस समय हताशा होती है। और कई बार बाद में लगता है बहुत सारे ऐसे कार्य या चिंताएं थी जो वक्त के साथ अपने आप सॉल्व होती चली गई, लेकिन हम उस समय बहुत परेशान हो रहे थे, व्यर्थ में ही परेशान होकर के अपनी एनर्जी गंवा रहे थे। तो इसलिए हमें क्या करना है, वी शुड नॉट बी जस्ट बिजी डूइंग थिंग्स, बट वी शुड बी बिजी डूइंग थिंग्स दैट मैटर। तो सिर्फ बिजी रहना अपने आप में एक अकम्प्लिशमेंट नहीं है। आजकल सब, किसी से भी बात करो, लोग ये दिखाते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, बहुत बिजी हूं, परंतु ये स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस वो है कि आप के पास इतना समय हो कि आप अपने बच्चों के साथ खेल सको, आप पार्क में वॉक करने जा सको, आप मंदिर जा सको, आप गीता का अध्ययन कर सको, आप अपने मित्रों के साथ 10 मिनट बैठ करके तसल्ली से बात कर सको, आप अपने हेल्थ चेकअप्स टाइम पे करवा सको। ये चीजें जो मुख्य हैं, जिनसे हमारा जीवन, हमारी हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एज वेल एज मटेरियल हेल्थ जिन पे आधारित है, उनका कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाकी चीजों को हमें धीरे धीरे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो बहुत अच्छी एक बात मैंने सुनी, कीप फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब जो चीजें पहले जिंदगी में जरूरी हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, बाकी चीजों को सेकंड लेवल पे लेना चाहिए। तो ये हमने इस श्लोक से अपने जीवन के लिए जो प्रैक्टिकल एक टिप थी, उसको हमने अभी कुछ उस पर विचार किया। तीसरा जो बात इस श्लोक में आया, जो शब्द आया बड़ा महत्वपूर्ण, महान भय, के ये श्लोक आया ना, न विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये जो अंतिम 3 शब्द इस श्लोक के आए, त्रायते मतलब पिछली बार हमने आपको बताया था कि बचा लेना, किससे, महान भय से। तो महान भय से ये ज्ञान हमारी रक्षा कर सकता है, ये योग हमारी रक्षा कर सकता है। अब ये महान भय क्या है, इससे कई बार शब्द में तो आया महान भय, लेकिन हमारे को कोई डर ही नहीं लगता, है ना। जैसे असल में ये भी हमारी दिक्कत हो गई है कि हम अब इस समय इतना भौतिक समाज के चकाचौंध में हमारी बुद्धि फंस चुकी है कि हमें कई बार बहुत बड़ी बड़ी भी जैसे तबाहियां भी हम देखते हैं कि
भूचाल आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े बारिशों में तूफान आते हैं, कोविड जैसी खतरनाक घटनाएं हुई, लेकिन जब ये घटनाएं खत्म हो जाती हैं हम दोबारा से प्रभु को भूल जाते हैं और दोबारा से अपने उसी जीवन में फिर से लग जाते हैं। तो महान भय गीता हमें बार बार याद करा रही है, प्रभु याद करा रहे हैं कि देखो समझो कि महान भय जीवन का है क्या। जब तक पहले नॉलेज नहीं होगी ना तो फिर हम उसको ग्रेविटी उसकी समझेंगे नहीं। महान भय यहां पर यह है कि शास्त्र बताता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों के अंदर भटकने के बाद बहुत मुश्किल से जाकर के ही मनुष्य जीवन किसी को जीव को मिलता है। अब ये जो मनुष्य जीवन मिला है, शास्त्र कहता है कि ये तुम्हारे को एक समझ लो कि इस पूरे जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की एक चाबी तुम्हारे को दी गई है मनुष्य शरीर के रूप में। क्यों? क्योंकि हम सभी समझदार हैं, जानते हैं कि पशु जीवन में आप आत्म जिज्ञासा नहीं कर सकते। आप पशु को कभी मंदिर जाते हुए या मस्जिद जाते हुए नहीं देखते हो। पशु सिर्फ 4 कार्य करता है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाना खाना, अपना डिफेंस करना, सोना और बच्चे पैदा करना, यही 4 कार्य पशु पक्षी करते हैं। और मनुष्य के को क्या कहा गया कि उसको एक ये फैकल्टी एक्स्ट्रा दी गई कि वो जिज्ञासा कर सकता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। तो जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए कि एक बहुत सालों से कोई कैद के अंदर एक बंद कैदी था, उसको उस दिन देश के राजा ने आकर के एक ऐलान किया कि अब तुम्हारे को मैं अपनी आशीर्वाद से तुम्हारे को इस जेल से निकलने का परमिशन दे रहा हूं, ये तुम्हारी चाबी है, तुम इस चाबी से अपना ताला खोल करके जा सकते हो। उस खुशी में वो जो कैदी है वो इतना मस्त हो गया कि अब तो बस मैं जेल से छूटने जा रहा हूं, और वो उसने बस वो अपना सारी पैकिंग करी, ये करी, और सामान को निपटने करने रखने के अंदर ही उसने ये भूल गया कि वो जो चाबी उसको छोटी सी एक मिली थी, की मिली थी, वो उसने कहीं रखी और वो रख करके भूल गया। अब वो जब चाबी भूल गया तो निकलेगा कैसे? तो सारी के सारे जो उसने कार्य जेल में बाद में किए, पैकिंग करी, अपने यार दोस्तों को बाय बोला और अपना जेलर को थैंक्स किया और सबको बोला कि आप सबका धन्यवाद, अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, वो कार्य ज्यादा जरूरी थे या उस चाबी को ठीक से संभाल करके रखना जरूरी था? तो जैसे हम सभी जानते हैं कि वो चाबी को पहले उसको संभाल के रखना चाहिए था और बाकी कार्य उसको बाद में करने चाहिए थे, तो वैसे ही यहां भी हम इस श्लोक से ये समझ पा रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये एक तरह से इस 84 लाख योनियों के चक्र से निकलने की एक चाबी मिली हुई है। अगर इस चाबी को ठीक से नहीं आपने संभाल करके रखा, मुख्य फोकस को आप भूल गए, तो फिर बाकी जितने भी कार्य किए, भले उसमें समाज की सेवा कर रहे हैं, हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, गरीब बच्चों को खाना खिला रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, या अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ये सभी जरूरी कार्य हैं लेकिन सेकेंडरी हैं। पहला कार्य मनुष्य जीवन का क्या था कि अपने मोक्ष के पथ को प्रबल करना और भगवान के वैकुंठ धाम को जाने का जो रास्ता है उसका जो पथ है उसकी ओर बढ़ना, उसकी ओर कदम बढ़ाना। लेकिन चाबी घुमा दी, अब बाकी सारी चीजें एक तरह से वेस्ट ही हैं, जिसको कहेंगे एक्स्ट्रा लगेज है। कई बार होता है ना कि आपको पता लग रहा है कि एयरपोर्ट पे एक ट्रॉली दी गई है कि आप अपना बैग लेके उस पर जा सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो अपनी ताकत से सारे कार्य करूंगा, और आप अपना 40 किलो का बैग अपने हाथ में उठा उठा करके चल रहे हैं, तो आपके हाथ में भी थोड़ी देर के बाद दर्द हो जाएगा और लोग कहेंगे देखिए कैसा मूर्ख व्यक्ति है, जब एयरपोर्ट पे फ्री में एक ट्रॉली रखी हुई है तो आप उस ट्रॉली पे अपनी उसको रखो, बैग को ले जाओ अपने फ्लाइट तक। तो अगर हम वैसा नहीं करते तो हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। उसी तरह से मनुष्य जीवन में हमने एक्स्ट्रा लगेज इतना रख लिया, और जो मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला था उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो हम समझदार नहीं कहलाए जाएंगे। इसके बाद एक और बड़ी गूढ़ बात इस श्लोक के साथ जुड़ी हुई है, वो ये कि हम सबके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम अपने रिश्तों को, अपने असेट्स इत्यादि को चिपक करके अपने साथ रखना चाहते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल सब समझते हैं, एक अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी कार, है ना, अच्छी डिग्रियां, जो भी हम अच्छी अच्छी चीजें जीवन में हम पाते हैं वो हमें प्रिय होती हैं और हम उनके साथ हम भी चिपके रहते हैं और वो भी हमारे साथ चिपकी रहती हैं। परंतु आपने कभी ध्यान से सोचा है कि ये जो सब समय अपने असेट्स को अपने पास रखने का जो विचार हम सबके मन में आता है, इसका मूल स्रोत क्या है? क्या कोई ऐसी वस्तु है जो सदा सदा के लिए हमारे साथ रहे? क्योंकि ये इच्छा तो सदा रहती है कि हम अपनी अकम्पलिशमेंट्स को अपने साथ रखें, लेकिन दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सदा के साथ आपके साथ रहे। आपकी अच्छी से अच्छी कार भी सरकार कहती है कि 15 साल हो गए, अब इस कार को आप हटाओ। डीजल की गाड़ी है तो कहेंगे 10 साल के बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते।
पति पत्नी में जब शादी होती है कुछ साल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे शरीरों का अट्रैक्शन खत्म होता चला जाता है और फिर बहुत मुश्किल से काफी बाद में लंबे समय तक गृहस्थी दाम्पत्य जीवन बिताना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी। तो ये सारी की सारी जो हमने असेट्स एक समय पे हमें अच्छे लग रहे थे, बाद में वही दुख के कारण बन जाते हैं। तो ये जो प्रश्न अब आया कि कौन सी ऐसी एटर्नल बिलोंगिंग है जिसको हम सदा के लिए अपने जीवन में अपने साथ रख सकते हैं, तो ये जो श्लोक है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। और वो क्या है? योग, अर्थात हमारी आध्यात्मिक प्रगति या जो स्पिरिचुअल एकम्प्लिशमेंट है वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जिस तत्व पे आधारित है, आत्मा के ऊपर और परमात्मा के संबंध पे आधारित है, वो न परमात्मा का कभी विनाश होगा ना आत्मा का भी नाश होती है। इसलिए उनके मध्य का जो संबंध है वो भी कभी विनाश नहीं होगा, जो प्रेम का संबंध है। और उसी को ही भगवान इस श्लोक में अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि ये जो प्रगति है ये क्या रूट फॉलो करती है, इसका प्रोसेस कैसे चलता है? तो मैं आपको बता दूं कि वो यहां तो नहीं, लेकिन छठे अध्याय पे जब हम पहुंचेंगे तो जो आप में से जिनको इंटरेस्ट है और वो अभी भी उसको रेफर करना चाहते हैं इस क्लास के बाद, तो आप छठे अध्याय का 40वें से लेकर 45वां श्लोक आप अपनी गीता में रेफर कर सकते हैं। वहां आपको पता लगेगा कि कैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से कि प्रभु उसका क्या होता है, उस योगी की क्या गति होती है जो इस पथ पे पूरा चल नहीं पाता। तो फिर भगवान 40वें से लेकर के 45वें श्लोक में उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन घबराने की कोई बात नहीं है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूं और उसको किसी अमीर घर में या किसी एक अच्छे भक्तों के घर में, ब्राह्मणों के घर में मैं उसको जन्म देता हूं, जहां वो ये ब्रह्म विद्या को फिर से उसका आचरण करना बड़ी आसानी से आरंभ कर सकता है। तो ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि जब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम आगे इसको कैसे समझें, तो आप इसको वहां पर छठे श्लोक में आप इसको रेफर कर सकते हैं। अब एक और बस इस श्लोक का जो एक समझ लीजिए कि अंतिम एक पॉइंट है, बड़ा सिंपल सा। वर्डली अकम्पलिशमेंट्स जितने भी हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, आप देखते हैं वो समय के साथ ना उनकी शाइन अपने आप कम होती जाती है। इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस कर भी लिया है, लेकिन एक बड़ा अप्रोप्रिएट उदाहरण है। आप देखते हैं स्पोर्ट्स में हम बहुत कई बार, कोई स्पोर्ट्समैन बड़े अच्छे मेडल लाता है तो उसकी पूरे देश में वाहवाही होती है, सरकार उसको, आजकल तो फैशन चल गया है कि कोई भी आप ओलंपिक्स वगैरह में गोल्ड मेडल वगैरह जीत के आते हैं तो आपको करोड़ों रुपया सरकार देती है, आपको बड़े बड़े प्लॉट दिए जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब दे दी जाती है, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। परंतु आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स का जो जीवन है वो बड़ा शॉर्ट टाइम्ड होता है। अभी जैसे क्रिकेट में हमें अपनी टीम के ऊपर बड़ा गुमान था, लेकिन अभी जो एक रिसेंटली कुछ मैचेस हुए और हमारी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर लोगों का मूड बस एक सेकंड में, कल तक जो आपके हीरो थे अब आप उसी हीरो के अंदर फिर आप अपना दोष निकालने शुरू कर देते हो और सोशल मीडिया पे आप उनका बॉयकॉट करते हो, आप उनको बुरे शब्द भी कह देते हो। किसी ने तो हमारे बहुत ही एक प्रसिद्ध खिलाड़ी की इवन बच्चों तक को थ्रेटन कर दिया, बाद में पुलिस ने उसको पकड़ा। तो कहने का अर्थ है कि जो आपकी जो फैन फॉलोइंग होती है वो बड़ी टेम्परेरी होती है एंड इट फ्लक्चुएट्स विद योर अकम्पलिशमेंट्स। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, नेचुरली स्पोर्ट्स में समडे यू विल विन एंड समडे यू विल लूज। स्पोर्ट्समैनशिप यही कहती है कि आपको हर तरह के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये जितना भी संसार के हमारे जो वो होते हैं, जैसे कितने भी हम मेडल इत्यादि क्यों ना जीत करके आए, आप देखते हैं समय के साथ उनकी उतनी वैल्यू नहीं रहती, धीरे धीरे अपने आप वैल्यू कम होती जाती, क्योंकि आपके रिकॉर्ड को कोई और आकर के तोड़ देता है और अंततः जनता आपको भूल जाती है और फिर उस समय बड़ा कष्ट होता है। तो लेकिन इन कंट्रास्ट अगर हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी हम मेडल्स जीतते हैं, हम कोई भी अपने गुरुदेव को या भगवान को अपनी सेवा से अगर प्रसन्न करते हैं, वो उनकी नजरों में उस अकम्पलिशमेंट की वैल्यू कभी भी डिमिनिश नहीं होती, उनकी नजर में हमेशा उसकी वैल्यू रहती है। और आपको अगर वो प्रसन्न है आपसे, तो उसकी रिफ्लेक्शन हमारे अपने हृदय में भी आती है और हमें भी उसी तरह की सदा रहने वाली शांति और एक अच्छी भावना कि हमने अपने प्रभु को अपनी सेवा से अपने गुरु को प्रसन्न किया, ये जो भावना है ये सब समय हमारे हृदय में हमारा पोषण करती है और हमें प्रसन्न रखती है। तो वी हैव नथिंग टू लूज इफ वी प्रोग्रेस ऑन दिस पाथ ऑफ
भक्ति योग और बुद्धि योग एज इट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दीज वर्सेस। अब हम आज के श्लोक में आ रहे हैं। हमारा श्लोक है, अभी हमारे पास 15 से 20 मिनट है, तो आज हम अब 41st श्लोक में आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ वो स्क्रीन पे शेयर करूंगा 41वां श्लोक। आइए पहले इसकी संस्कृत का अध्ययन करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। इसकी हिंदी का अध्ययन करते हैं। हे कुरुनंदन, भगवान अर्जुन को अलग अलग नामों से गीता में बुला रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही एक सुंदर नाम आया है, कुरुनंदन। नंदन बड़ा प्रेम वाचक एक शब्द होता है, जैसे भगवान कृष्ण का भी अपना एक नाम है नंद नंदन, अर्थात नंद के दुलारे पुत्र नंद नंदन। तो यहाँ राधा जी के लिए कहा जाता है जैसे भानु नंदिनी, वृषभानु नंदिनी, वृषभानु उनके पिता का नाम था तो उनके लिए आता है वृषभानु नंदिनी। और कृष्ण का जैसे एक नाम यशोदा नंदन। तो ये सभी क्या है, नंदन शब्द जो है वो बड़ा प्यारा नाम आता है, मतलब जो प्रेम सूचक हो। ऐसे बलराम जी के लिए जैसे रोहिणी नंदन, तो ये उनके नाम है। तो हे गुरु नंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वह एक निष्ठा होती है, किंतु भक्ति बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती हैं। आइए इसको आराम आराम से समझते हैं। भगवान किन की बात कर रहे हैं? उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस पथ पे अग्रसर हो चुके हैं या हो रहे हैं। तो उनकी बुद्धि कैसी होती है? भगवान कह रहे हैं निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। संस्कृत में शब्द आया है व्यवसायात्मिका बुद्धिर एक है, एक होती है, मतलब एक डायरेक्शन की तरफ फोकस्ड होती है, वो एक निष्ठा होती है। किंतु दूसरे कौन से लोग हैं? दूसरी लाइन में किनका वर्णन आ रहा है? बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी लोग, व्यवसाय शब्द का क्या अर्थ है अभी हम समझेंगे। किंतु भक्ति बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती है। तो हम देख रहे हैं कि भगवान दो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लोगों की आपस में यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। अब क्या क्या उनकी कैटेगरीज हैं और क्या क्या उनके कंपैरिजन है, आइए अब हम आगे श्लोक में इनका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अभी तक 40वें श्लोक में जिस बुद्धि योग की बात चल रही थी उसमें भगवान ने ये बताया था कि तुम अगर उसका पालन करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, क्या प्राप्त करोगे। अब आज के श्लोक में ये बता रहे हैं कि उसको पाने के लिए करना क्या है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। ठीक है, और क्वालिफिकेशन साथ साथ जो व्यक्ति उसको अचीव कर लेता है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो देखने में कैसा लगता है, उसका कैसे वो एक्शंस लेता है अपने जीवन में। ये बात भगवान आज के श्लोक में 41st श्लोक में हमें बता रहे हैं। ये जो वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस की जो बात कही गई है, इस पे अब हम हमारे जो अगले 10 मिनट हैं वो आज हमारा फोकस रहेगा। और मैं पहले ही आपको बता दूं, इस श्लोक में, ये वो श्लोक है जो कि आपको जीवन में सदा सहायता करेगा, आपके बच्चों को भी बड़ी हेल्प करेगा। आपको कभी भी अपने बच्चों को फोकस करवाना है, कोई चीज, उनको आईएएस ऑफिसर बनना है या कोई भी उनका मिशन है जिंदगी में, तो ये जो श्लोक है आप देखेंगे कि अभी जैसे जैसे हम समझेंगे आप देखेंगे कि बहुत ही परफेक्ट है अपने बच्चों को या किसी को भी जिसको आप इंस्पायर करना चाहते हैं, स्वयं अपने जीवन में भी अगर हम कुछ पाने के लिए इंस्पिरेशन चाहते हैं तो ये श्लोक उसके लिए बहुत ही एक अच्छा टूल है, एक बहुत अच्छा माध्यम है उसको समझने के लिए। तो हमारे गुरुदेव ने जो अपनी टीका में श्लोक में वो थोड़ा काफी डिटेल लेवल का उन्होंने लिया है। हमारी इस क्लास का स्कोप इतना ज्यादा डेप्थ में जाने का नहीं है, नहीं तो मतलब बहुत समय लग जाएगा एक एक श्लोक में। तो मैं अभी सिर्फ उसको हल्का सा गुरुदेव की टीका को टच कर रहा हूँ जो उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचार दिए हैं। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में इस श्लोक में, क्योंकि अभी भगवान ने कोई भक्ति योग या बुद्धि योग शब्द इस श्लोक में ऐसा तो दिया नहीं है, तो फिर प्रश्न आ सकता है, कोई कह सकता है कि अच्छा ये कैसे डिसाइड होगा कि भगवान इस श्लोक में किस योग के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, विशेष रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, उन्होंने मुख्य रूप से ये बताया है कि इस श्लोक से भगवान जिस योग की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भक्ति योग ही है। उन्होंने उसको बहुत डिटेल्ड संस्कृत में, पूरी उनकी बहुत बड़ी टीका है, तो उसमें हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, मैं सिर्फ आपको समरी में बता रहा हूं। उन्होंने कंपैरिजन किया कि अगर भगवान कर्मयोग की बात कर रहे होते या ज्ञान योग की बात कर रहे होते तो फिर क्यों ये श्लोक फिर अप्रोप्रिएट नहीं होता।
हम आइए इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अगर भगवान यहाँ पर कर्मयोग की बात कर रहे होते तो कर्म के साथ एक छोटी सी समस्या है कि कर्म जब हम करते हैं तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो एक फोकस में रह नहीं पाती है। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए हम एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हम अपनी बुद्धि को तो सेट कर लेते हैं ना कि हमें वो करना है। हाँ, वहां तक आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक मार्ग पे टिका नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि जब आप आईएएस ऑफिसर के बनने की भी तैयारी करते हैं तो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो आप अपने छोटे छोटे गोल्स बनाते जाते हो और उस गोल के अनुसार आपको पहले उस गोल पर ही अपनी बुद्धि पूरी की पूरी फोकस करनी पड़ती है। जैसे फिजिकल फिटनेस का अगर टेस्ट है तो आप जब फिजिकल फिटनेस के टेस्ट पे फोकस करेंगे उस समय आपका जो ब्रॉड फोकस है वो हट जाएगा। आप सिर्फ इसी पे ही फोकस करोगे कि मेरा जब ये जो टेस्ट है फिजिकल फिटनेस का, मेरे को उस समय जुकाम ना हो जाए, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मुझे बुखार ना हो जाए, मेरी हाइट उस कैटेगरी में है या नहीं, कहीं मैं ओवरवेट तो नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कर्म मार्ग में हमें मल्टी डायमेंशनल हमारी बुद्धि को ले जाती हैं। उसके साथ साथ दूसरा, कर्म मार्ग में क्या समस्या है कि आज जब हम एक गोल को एकम्प्लिश करते हैं तो एकम्प्लिश करते ही फिर दूसरा गोल अपने सामने एक नया डिजायर फिर से आ जाता है। आज एक कार खरीदने का गोल बनाया, वो कार खरीद ली, अब फिर अगला डिजायर आ गया कि उसको डेकोरेट करेंगे, अच्छा डेकोरेट कर लिया, फिर तीसरा डिजायर आ गया कि अब इसको लोगों को दिखाना है जा करके, तो हम जानबूझ करके किसी फंक्शन वगैरह में या किसी दोस्त के घर जानबूझ करके उस कार में जाते हैं और मौका देखते हैं कि कहीं से उस कार का टॉपिक निकल आए और फिर आप अपनी कार के बारे में अपने मित्र को बता सको। तो आप देखते हो कि डिजायर ना कहीं रुकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसने अपनी कामनाओं को पूर्ण रूप से पूरा कर लिया हो। मतलब साधारण लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भक्ति और ज्ञानियों की बात नहीं कर रहा, मैं साधारण लोगों की बात कर रहा हूँ। तो कर्म मार्ग में ये दिक्कत है कि वो मल्टी डिजायर्स, बहुत तरह तरह के डिजायर्स के पीछे भागने में हमें लगाए रखता है। अब आइए, ज्ञान योग ये क्यों नहीं हो सकता इस श्लोक में? ज्ञान के पथ पे जो लोग साधक होते हैं उनकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले वे क्या करते हैं, क्योंकि डिजायर तो अपने हृदय से एकदम से जाता नहीं है और हृदय शुद्ध नहीं हो पाता, तो हृदय की शुद्धि करने के लिए वो निष्काम कर्म का पहले सहारा लेते हैं। अभी निष्काम कर्म की ही भगवान आगे करेंगे बात। तो निष्काम कर्म का सहारा लिया जाता है। उस निष्काम कर्म से उद्देश्य क्या होता है कि हृदय की शुद्धि होती है, चित्त शुद्ध होता है। चित्त की जब शुद्धि होती है तो फिर आप ध्यान करते हो, ध्यान करते हो तो फिर उसके बाद त्रिपुटी का सवाल आ जाता है। जो आप में से ज्ञान मार्ग के अगर विद्वान हैं तो आप समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। उसमें फिर समस्या क्या आ जाती है कि एक है ज्ञानी, एक है ब्रह्म जिसको जानना है, और तीसरा है ये बोध कि मैं उसको पा रहा हूं। तो जब ज्ञानी और ये ज्ञान जब दोनों समाप्त हो जाए और अंत में एकमात्र ब्रह्म ही रह जाए, वो उनका गोल होता है। तो उसमें भी अलग अलग स्टेज पे जाकर के मल्टी डायमेंशनल डिजायर्स अपने आप को हमें उनका सामना करना पड़ता रहता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये श्लोक किसी भी ऐसे योग की तरफ इशारा नहीं कर रहा जिसमें बहुत तरह तरह की एक के बाद एक डिजायर आती चली जाए। हाँ, अब कंपैरिजन में आइए, जो भक्ति योग है, भक्ति ही इतना सरल और एक सीधा उपाय है, विशेष करके कलयुग में, जिसमें भक्त का शुरू में ही ये गोल सेट हो जाता है कि मुझे तो अपने प्रभु को प्रसन्न करना है, उनका प्रेम पाना है, और उसको पाने के लिए बस उसी एक ही फोकस को वो अंत तक अपने हृदय में रखता है। और जब भक्त वो बन भी जाता है, एक उत्तमा भक्ति की स्टेज तक पहुंच भी जाता है, उसका गोल तब भी चेंज नहीं होता। वो तब भी भगवान की भक्ति ही अनंत समय तक, अनंत काल के लिए करते रहना चाहता है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं। इसको समझने के लिए वैसे बहुत स्कॉलरली लेवल ऑफ लैंग्वेज भी यूज हो सकती है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में बता सकूं ताकि आप सब उसको आसानी से ग्रैस्प कर सकें। और इसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि जो साधक वासुदेव सर्वमिति ये समझ जाता है कि वसुदेव के पुत्र वासुदेव अर्थात भगवान कृष्ण ही इस पूरी सृष्टि के आधार हैं, सारी सृष्टि और कुछ नहीं, भगवान वासुदेव का ही प्रकाश है, उन्हीं से ही उत्पन्न है। तो वो ऐसी बुद्धि वाला जो महात्मा है वो सुदुर्लभ
अर्थात बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही कठिनाई से मिलता है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ये तभी संभव हो सकता है जब साधक भक्ति योग की कैटेगरी का हो, क्योंकि भक्ति योग में ही ये विचारधारा मुख्य रूप से प्रबल रहती है कि मेरे प्रभु ही सब तरफ हैं और मैं सारे संसार में उन्हीं के ही दर्शन कर रहा हूं। अब ये प्राप्त कैसे होगा? हमने बातें तो बहुत कर ली, लेकिन कहने में तो देखिए हमने आधे घंटे में बहुत सारी ऐसी बातें कह ली, लेकिन प्रश्न आता है कि प्रैक्टिकली इनको करेंगे कैसे। तो इसके लिए श्री प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि आपको करना क्या है कि जैसे हम घर में जब पौधा लगाते हैं तो क्या हम पौधे की हर पत्ती को जाकर के पानी देते हैं या पौधे की जड़ में पानी डाल देते हैं? आप सब कहेंगे कि हम जड़ में ही पानी देते हैं। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो क्या हम हर अपने अंग को खाना अलग अलग देते हैं? अपनी उंगलियों को, अपने टांगों को, अपने गर्दन को हम अलग अलग तो खाना किसी को नहीं देते। हम सिर्फ जीभ पे खाना रखते हैं और जीभ उसको हमारे स्टमक तक पहुंचा देती है, और स्टमक में खाना पहुंचने का मतलब है कि हमारा पूरे शरीर को वो एनर्जी अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डाइजेशन के प्रोसेस से। तो उसी तरह से अगर संसार के स्वामी, उनके चरणों में अगर हम अपनी सारी भावनाओं को अर्पित कर दें और एकमात्र अपना जो एंडेवर, अपनी सारी क्रियाओं का फोकस उनकी प्रसन्नता को ले आए, तो आप परिणाम में देखेंगे कि संसार को प्रसन्न करने के लिए फिर अलग से चेष्टा करने की जरूरत नहीं रहेगी, देश को प्रसन्न करने की चेष्टा नहीं रहेगी, अपने समाज को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार इत्यादि की भी अलग अलग सेवा करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, ये हमारे शास्त्रों का बहुत ही प्रामाणिक वाक्य है और बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य, आपने सुना भी होगा, यस्मिन तुष्टे, कि प्रभु कैसे हैं, अगर उनको तुष्ट कर दो, उनको संतुष्ट कर दो अपनी सेवा से, तो जगत अपने आप ही तुष्ट हो जाएगा। और इसका वाइसे वर्सा ट्रू नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं जगत को संतुष्ट कर लूंगा तो प्रभु संतुष्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे गुरुजन इस बात को ठीक नहीं मानते थे। क्यों, मैं अभी आपको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो आपका सबका अनुभव रहा होगा, आप कितना भी संसार को प्रसन्न करने का प्रयास कर लीजिए, आप देखते हैं कि दुनिया कभी भी पूरी तरह से प्रसन्न नहीं होगी। कैसे करेंगे आप प्रसन्न? आपके घर में अगर एक शादी भी होती है, शायद हमने पिछली बार भी बात करी थी, आप कितने भी अच्छे से अरेंजमेंट्स कर दीजिए, लोगों को बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, बहुत अच्छे से डेजर्ट्स खिलवाइए, बहुत अच्छा उनके लिए बैठने के लिए मलमल के सोफा लगवा दीजिए। मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि आजकल जो ज्यादा अमीर जो कैटेगरी के लोग हैं वो गोल्ड प्लेटेड एडिबल्स यूज कर रहे हैं। मतलब जैसे एक तो आपने पता है ना, आपको चांदी का वर्क होता है, तो अब जो अमीर खानदान है उनकी शादियों में क्या है, सोने के वर्क वाली मिठाइयां इत्यादि का प्रचलन हो रहा है। और सोना इसलिए पसंद किया जा रहा है बिकॉज वो बता रहे थे कि गोल्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज एडिबल, उसको खाया जा सकता है, शरीर में कोई नुकसान नहीं होता। और गोल्ड के लिए वो था कि वो नॉन रिएक्टिव मेटल है, मतलब वो हमारे शरीर में जाता भी है तो किसी तरह का कोई नेगेटिव रिएक्शन वगैरह नहीं करता। तो अब उसमें ऑफ कोर्स वो फिर उनके लिए भी सवाल है कि कितनी प्योरिटी के गोल्ड की चादर है। तो ये बहुत अमीर घरों में, कल अखबार में बहुत बड़ा आर्टिकल था तो वहां से मेरे को पढ़ के बड़ा वो आश्चर्य लगा कि एक तरफ लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता और दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं उनकी जो व्यंजन है उनमें सोने की परत जबरदस्ती डाली जा रही है ताकि इंप्रेशन लोगों के ऊपर अच्छा पड़े। तो खैर, कितना भी आप लोगों को खाना ऐसा खिला लीजिए जिसमें कि सोना भी आप डाल के खिला देंगे, फिर भी या तो उनके मन में ईर्ष्या आएगी, वो कहेंगे कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, इसने शुरुआत तो अपने करियर की मेरे साथ ही करी थी, ये आज अमीर बन गया है बहुत और मेरे पास तो उस तरह से ऐसा इतना धन है नहीं। तो या तो वो ईर्ष्या को जन्म देगा, और या फिर वो होगा कि वो कहेंगे, आपके फंक्शन से लोग बाहर निकलेंगे, हाँ खाना तो अच्छा था लेकिन जो उन्होंने वो देखा था मेकअप कितना हैवी कर रखा था, बहुत ठोस ठोस के आपने, उन्होंने उनकी जो बेटी की शादी थी तो बेटी ने इतना मेकअप हैवी कर रखा था, और ये जो लड़की की मदर थी उन्होंने साड़ी तो इतनी गॉडी पहन रखी थी जो जरूरत से ज्यादा वो हो रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को दोष निकालना है तो वो निकालेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे थे कि कैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से जैसे संपूर्ण पेड़ को नरिशमेंट मिल जाती है, ऐसे ही अगर हम भगवान को अपने
भक्ति की क्रिया से उनको प्रसन्न करेंगे तो सारा जो संसार है अपने आप ही तुष्ट हो जाएगा। हमारे 40 मिनट्स हो गए हैं, मैं सिर्फ 5 मिनट जितने हम 2-3 पॉइंट्स और इसके श्लोक के कर सकेंगे, बाकी हम इसी श्लोक को फिर अगली बार कंटिन्यू करेंगे। अब प्रश्न आता है कि ये अगर इस योग को अचीव करना है, इसको अपने जीवन का एक एक्टिव पार्ट बनाना है, तो उसकी फाउंडेशन क्या है। तो अब मैं यहां पर आपको इसलिए याद करा रहा हूं जहां से हमने बुद्धि योग की डेफिनेशन से पिछले श्लोक में आरंभ किया था। तो बुद्धि योग की डेफिनेशन क्या है कि वो बुद्धि जो उस नॉलेज पे आधारित है, जिस नॉलेज का बेस क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर हम फाउंडेशन में ये ज्ञान रखेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, सच्चिदानंद तत्व है, तभी ये सारी बातें एक एक करके अपनी अपनी जगह पे फिट होती चली जाएंगी। और अगर बेस ही, जैसे आप तो सभी जानते हैं, अगर घर इमारत मजबूत बनानी है तो उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो इसीलिए हम ज्यादा समय लगा रहे हैं दूसरे अध्याय पे, क्योंकि दूसरा अध्याय जो है गीता का, ये फाउंडेशन है, ये बेस है। इसको जिसने अच्छी तरह से समझ लिया तो समझ लीजिए कि पूरी भगवत गीता का जो आपका महल अगले 16 अध्यायों में और जो खड़ा होना है वो बड़ा स्ट्रांग रहेगा, और फिर जीवन में आपको आपका ये महल कभी टूटेगा नहीं। लेकिन हमने, मतलब मुझे गुरुदेव की दया से और भगवान की कृपा से बहुत साल हो गए, मेरे को लगभग 30 इयर्स हो गए हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बड़ी तेजी से दौड़े, और लेकिन अगर उनका यह आत्मा विषय ज्ञान अगर परिपक्व अवस्था का नहीं था, तो हमने देखा कि बड़ी दुख की बात हुई कि कोई 2 साल तक इस जीवन में रह पाया, कोई 4 साल, कोई 5 साल, लेकिन कुछ ना कुछ उनके जीवन में हुआ और फिर वो ये पथ छोड़ कर करके कहीं ना कहीं चले गए। तो अगर हम सभी दृढ़ता से इस पे रहना चाहते हैं तो आत्मा का जो ज्ञान है उसको फाउंडेशन के रूप में अच्छी तरह से उस पर समय थोड़ा डिवोट करना पड़ेगा, और उसको अच्छी तरह समझ करके ही फिर हमारा महल अच्छा वो होगा। अभी मैंने क्लास के जब आरंभ में इस श्लोक के समय आपको बताया था, जो नंदन शब्द आया था, तो जो कुरु नंदन शब्द भगवान ने बड़ा ही टेक्टिकली इस श्लोक में यूज किया है, क्योंकि भगवान अर्जुन को इशारे में ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपने कुरुवंश को प्रसन्न करना चाहते हो ना। अर्जुन का मुख्य प्रश्न यही था ना कि मैं अपने परिवार, अपने इनका तो वध नहीं करना चाहता। तो अर्जुन के अंदर मूल भाव यही छुपा हुआ था कि वो अपने परिवार को दुख नहीं देना चाह रहे थे। तो भगवान वो बात भांप चुके हैं, और भगवान अब इसलिए कुरुनंदन कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुमने सचमुच कुरुनंदन बनना है, नंदन मतलब होता है किसी को आनंद देना, आनंद शब्द के अंदर भी देखिए नंद शब्द आया हुआ है ना, तो उसी से ही ये शब्द आया नंद। तो कुरु नंदन मतलब अर्जुन, अगर तुम अपने कुरुवंश को आनंद देना चाहते हो, वो तभी संभव होगा जब तुम इस बुद्धि योग का आश्रय लोगे। बिना इस बुद्धि योग का आश्रय लिए हुए तुम सबको एक साथ नहीं खुश कर पाओगे। अगर तुम भीष्म पितामह और दुर्योधन को इकट्ठा खुश करना चाहोगे, वो संभव नहीं है। दुर्योधन क्या है, पापी है, भीष्म पितामह तो पाप को पसंद नहीं करते। अब तुम अगर कौरवों को खुश करना चाहोगे तो तुम्हारा जो पांडव वंश है, तुम्हें फिर इसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सिर्फ पांडवों को खुश करने के पे फोकस करोगे तो कौरव नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए ये तो तुम्हारा विचार है ही गलत, तुम सबको एक समय में खुश कर ही नहीं सकते। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने, हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक कोट डाला। उन्होंने कहा कि देखो, दुनिया में ना आप हर समय न्यूट्रल नहीं रह सकते। मेरा अपना स्वभाव ऐसा था, मैं जनरली न्यूट्रल रहना पसंद करता हूँ, मैं ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता। लेकिन मुझे उसकी बात में बड़ा दम नजर आया। मैं हो सकेगा तो समय बचेगा तो आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, बट मैं वैसे पढ़ के ऐसे भी आपको बता सकता हूँ उसमें क्या लिखा था। उन्होंने कहा कि अगर आप न्यूट्रल रहते हो ना, चुप रहते हो, तो आप एक गलती कर रहे हो। अगर कहीं कोई पाप की घटना हो रही है और आप अगर चुप रहते हो, तो आपके चुप रहने का परिणाम क्या होता है कि जो पापी है उसको बल मिलता है, वो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। वो देखता है कि जो अच्छे आदमी हैं वो भी मेरे को तो कुछ बोल नहीं रहे। और दूसरा, जिसके साथ जो विक्टिम होता है, जिसके साथ पाप किया गया है, वो और अधिक दुर्बल महसूस करता है, क्योंकि उसके फेवर में कोई बोल नहीं रहा होता। इसलिए हम सबकी ये ड्यूटी बनती है। हाँ, बोलने का एक तरीका होता है, जरूरी नहीं होता कि हम सब भी बहुत निचले लेवल पे आकर के वही भाषा यूज करना शुरू कर दें जो कि वो खराब व्यक्ति यूज कर रहा है। लेकिन हम विरोध जताने के कई तरीके हैं। कहीं पे लॉ की हेल्प ली जा सकती है, कहीं पे सोशल मीडिया की हेल्प ली जा सकती है, कहीं पे समझाने की हेल्प ली जा सकती है। तो गलत चीज के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट वहां डिस्कशन में भी आया था, अभी आप सबको पता लगा होगा, बड़े दुख की बात हुई। बस मैं 1 मिनट और लूंगा।
कि अभी आप सभी जानते हैं कि एक भारत के एक प्रसिद्ध शब्द तो क्या कहूँ, दुख होता है कहते हुए, एक कॉमेडियन है, उन्होंने अमेरिका में एक बड़ी फेमस जगह पे जा करके, जहां पर विदेशी भी बैठे थे और भारतीय भी बैठे थे, और वो बड़ी वहां की रिप्यूटेड जगह मानी जाती है, उन्होंने 6-7 मिनट की एक स्पीच दी। और उनकी स्पीच का एकमात्र एक ही उद्देश्य था कि भारत देश की जितनी भरसक वो निंदा कर सकते थे उन्होंने की, और हिंदुओं का नाम तो नहीं लिया बट इनडायरेक्टली कुछ ऐसे शब्द व्यवहार किए जिसका इशारा हिंदुओं पर ही जाता था। तो वहीं पर ही ये टॉपिक कहीं डिस्कशन में चल रहा था, तो तभी मेरे एक मित्र ने ये मैसेज डाला कि चुप रहना भी जो है वो समझदारी नहीं होती। तो इसीलिए हम सबको, जब इस तरह की हम गलत बातें देखते हैं कि कोई देश का इस तरह से नाम बेवजह ही आप इल्जाम लगा रहे हो देश के ऊपर, ऐसा कौन सा देश है दुनिया में जिसमें कि जो उन्होंने इल्जाम लगाए वो चीजें नहीं होती? लगभग सभी जगह पे वो प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि डेटा है कि और जगहों पे तो वो जहां वो बोल रहे थे उस देश में तो हमसे भी कई गुना ज्यादा रेप इत्यादि होते हैं, फिर भी उनको शर्म नहीं आई। और ऐसी जगहों पे इसलिए हमें चुप नहीं करके बैठना चाहिए और हमें ऐसे लोगों की भर्त्सना अवश्य करनी चाहिए। तो हमारा क्योंकि समय हो गया है, मैं अब यहाँ पर रुक रहा हूँ, और हम थोड़े से अभी श्लोक के पॉइंट्स और हैं, हम अगली क्लास में इनको और अच्छी तरह से फिर समाप्त करने की ओर अग्रसर होंगे। तो अब जैसा कि हमारा सिस्टम है, हम ये प्लेटफॉर्म अब आपके लिए ओपन है। आप चाहें कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं, हैंड रेस का एक फीचर होता है। और अब अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आप अपना सिर्फ वीडियो भी ऑन कर देंगे और वहां पर हाथ उठा देंगे, तो भी मैं उसमें आपको देख करके फिर अनम्यूट कर दूंगा और आपका स्वागत है। और जरूरी नहीं आपके प्रश्न ही हो, मैं जानता हूँ यहाँ कई विद्वान हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जी ने हाथ उठाया है, मैम अभी आपको म्यूट कर लेते हैं। तो आप कोई कमेंट भी देना चाहें तो आप प्लीज अपना कमेंट भी दे सकते हैं। जी मैम। जी, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। जी, जैसे आपने जब आज शुरू किया था तो आपने कहा कि मैं आम के पेड़ पर कुछ कहना चाहूँ या क्लैरिफाई हाँ करूँ हाँ तो जी, वो हाँ ठीक जी। रहेगा। तो उसमें ये है कि एक कहानी पहले हम सुना करते थे बचपन में कि एक गांव था और उसमें एक बहुत बूढ़ा आदमी था। तो उनके पास कोई ऐसा तो एक्टिव काम नहीं था, तो वो क्या करते थे जब आम का मौसम आता था तो जो लोग बाग ऐसे गुठलियां फेंक देते थे आम की खाकर, तो वो एक थैला रखते थे और थैले में वो गुठलियां इकट्ठी करके गांव के बाहर जाते और गांव के चारों ओर उनको गड्ढा खोद के उगा दिया करते थे। तो सब लोग कहते थे कि ये जो बूढ़ा मनुष्य है ये शायद कुछ पागल हो गया है, कूड़े वूड़े में से सामान उठा के ऐसे करता है। लेकिन वो उनकी दूरदर्शिता थी और कुछ ही सालों में वो तो नहीं बचे, लेकिन उनका गांव के चारों ओर हरियाली फैल गई और आम के पेड़ खड़े हो गए। और आम के पेड़ वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो 5 से 10-12 साल में फल देना शुरू कर देते हैं। आजकल तो आम्रपाली वगैरह आ गए जो 3 साल में भी और गमले में भी फल देते हैं, और जमीन में लगाएं तो और ज्यादा फल देते हैं। तो और ये आम के पेड़ की ये खासियत है कि 300 साल तक भी फल देता रहता है, मतलब जिंदा भी रहता है। और पहले तो ये था कि हर तीसरे साल फल आया करता था, मेच्योरिटी टाइम था। पर अभी जेनेटिकल मैनिपुलेशन से ऐसा किया है कि हर साल भी फल आता है पेड़ पर, वैरायटी के हिसाब से। और एक खासियत है, मैंने कहा बता रही हूँ तो वो भी बता दूं कि हमारे आम के जो पत्ते होते हैं उनकी बहुत महत्व है पौराणिक काल से। और बंदरवाल जो हम तोरण या कुछ कहा जाता है जो लगाते हैं, उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं, या कलश में 5 या 7 आम के पत्ते लगाए जाते हैं। तो मन में शायद विचार नहीं आया होगा किसी के कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये जो आम के पत्ते होते हैं जब तक ये टोटली ब्राउन नहीं हो जाते, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कहीं भगवत गीता हो रही है और 101 लेडीज ने कलश उठाया, और इतने सारे 101 को आप 7 पत्तों से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो स्टेज के पास रखे हैं। तो जो पॉल्यूशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप और हम छोड़ेंगे वहां बैठकर, उसको कॉम्बैट करेगी वो जो ऑक्सीजन वहां से निकलेगी। तो मैं ये बताना चाह रही थी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आपका। हमें ये बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान हमें इस विषय में नहीं थी, मतलब आपने सही बात कही कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो पहले से पद्धतियां चलाई हैं कि कहीं भागवत कथा होती है तो स्त्रियां कलश
यात्रा होती है और उसमें आम के पत्तों का बंधनवार बनाई जाती है, अशोक के वृक्ष, पेड़ और ये जो आम के हैं, तो आम के पत्तों की जो आपने बहुत अच्छी एक खूबी बताई, ये सभी के लिए बहुत ही एक विशेष ज्ञान की बात रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रभु जी। और अभी हमारे जो भी श्रोता हैं, आप कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मेरे पास 2-3 बार मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँ, कुछ मीडिया न्यूज है, मैं नहीं तो फिर वो हमारे पास अभी 10 मिनट हैं 6 बजे तक, तो हम फिर उनके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप बीच में भी अपना हाथ उठा लीजिएगा या चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तब तक मैं आपको एक दो दिखाता हूँ चीजें यहाँ पर। एक तो जो हम अभी बात कर रहे थे इसकी डेथ का, जो महान भय की जो बात हो रही थी, तो ये मैंने बहुत समय से, ये महात्मा भगवान बुद्ध का एक सेइंग है, बड़ी सुंदर, बड़ी सिंपल सी है, तो आइए इसको पढ़ते हैं, स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हैं। Even death is not to be feared by one who has lived wisely. नीचे बुद्ध जी का नाम आ रहा है, तो even death is not to be feared by one who has lived wisely. तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपना जीवन बुद्धिमता से जिया है, एक जिसको आर्ट ऑफ लिविंग समझिए जिसको आ गई है, तो उसके लिए जो डेथ जैसा महान भय भी है, उससे उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो भगवान भी इस श्लोक में हमें क्योंकि अभी बुद्ध का जो प्रोसेस है वो यहाँ इस सेइंग से तो नहीं पता लग रहा, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो गीता के माध्यम से हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि भगवान ने जो महान भय से रक्षा करने वाली जो बात कही 40वें श्लोक में, वो कैसे सिंक्रोनाइजेशन में है, हार्मनी में है इवन भगवान बुद्ध की इस सेइंग से, इवन डेथ इज नॉट टू बी फियर्ड बाय वन हु हैज लिव्ड वाइजली। तो अगर हम इस योग पद्धति के पथ को जीवन में सही से ला करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि मृत्यु का जो भय है वो जीवन से अपने आप ही हटना शुरू हो जाएगा और अंततः खत्म ही हो जाएगा। मतलब फिर मृत्यु, ऐसा नहीं कि मृत्यु आएगी नहीं, मृत्यु तो सबकी आती है, परंतु फिर मृत्यु एक समझिए वैसा हो जाएगा, एक प्रोसेस की तरह आप लेंगे कि ठीक है मैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। जैसे आप जब हवाई जहाज लेकर के कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल अमेरिका बहुत दूर है, तो आपको कहीं ना कहीं फ्रैंकफर्ट या किसी ऐसी जगह पे आप एक स्टॉप ओवर लेते हैं, दुबई इत्यादि में, तो वहां आपको डर नहीं होता, वहां आपको ये पता होता है कि मैं दुबई पे अगर उतरा हूं तो बस 2 घंटे के बाद मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर के अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाना है। तो आपको ये नहीं लगता कि मैं आई एम लॉस्ट समवेयर, कि मुझे जाना तो अमेरिका था, मैं दुबई में क्या कर रहा हूँ बैठ के। तो वैसे ही मृत्यु जो है वो एक फुल स्टॉप नहीं है, वो फिर हमें कॉमा के रूप में नजर आएगा। फुल स्टॉप होता है कि मतलब जीवन में बिल्कुल अंधकार छा गया और हमें कुछ नहीं पता कि जो व्यक्ति आज छोड़ के गया वो कहाँ चला गया, लेकिन कॉमा का मतलब ये है कि वो एक ट्रांजिटरी फेज है, सिर्फ एक समझिए कि एक थोड़ा सा आपने स्टॉप ओवर लिया है थोड़ी देर का, और वो प्रकृति आपको एक नया शरीर आगे आपके लिए तैयार कर रही है और आप आगे अपने कर्मों के आधार अपनी दूसरी फ्लाइट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो एक तो ये मैंने आपको बुद्ध जी का दिखाना था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज कई दिनों से मैंने, जब हम पहले हमने याद है वो वाले टॉपिक्स किए थे कि आत्मा का कैसे जन्म इत्यादि होता है, मतलब दूसरा जन्म कैसे मिलता है, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई थी, ये 2 नवंबर से मैंने आप ये आई थी, गूगल पे आई थी। इसमें क्या है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि वुमेन वेक्स अप फ्रॉम 2-week कोमा विद अ कंप्लीटली न्यू एक्सेंट। ऐसी बहुत सारी विचित्र घटनाएं दुनिया में कई जगह पे होती रहती हैं। इस केस में क्या हुआ कि एक अमेरिका में ये एक लेडी थी, इनका नाम भी दिया हुआ है समर डायर्स। तो इनको इनका एक बार एक एक्सीडेंट हुआ, बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में इनके साथ क्या हुआ कि जब ये चली गई कोमा में, और 2 वीक 15 दिन तक ये कोमा में रही, और जब कोमा से ये उठी तो इन्होंने देखा कि इनका पूरा ना जो बोलने का एक एक्सेंट होता है, जैसे हमारे देश में है ना, कोई बिहार से व्यक्ति बिलोंग करता है तो जब वो बोलता है तो आपको पता लग जाता है कि बिहारी लहजा है बात करने का। कोई लखनऊ का व्यक्ति बोलता है तो आप समझ जाते हैं कि ये लखनऊ जैसी सिटी से आए हैं। पंजाब के जो हमारे भाई हैं, जो पंजाब बोल की भाषा आती है, तो वो पता लग जाता है आपको तो पंजाब को बिलोंग करते हैं। तो गुजराती भाइयों का ऐसे पता लग जाता है। तो ऐसे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी अलग अलग एक्सेंट्स हैं, जैसे कोई जो ऑस्ट्रेलियन जब वो इंग्लिश बोलते हैं उनका अलग एक्सेंट है, अमेरिकन इंग्लिश का अलग एक्सेंट है, ब्रिटिश इंग्लिश का थोड़ा सा अलग है। अब ये लेडी रहने वाली अमेरिका की थी, और जब ये कोमा से उठी
तो इन्होंने एक अलग एक्सेंट में बोलना शुरू कर दिया। और जब ये आर्टिकल आया था तो उस समय उनका जो एक्सेंट चल रहा था उन दिनों में, वो न्यूजीलैंड का एक्सेंट उनके उसमें आ रहा था। तो ये गूगल पे ये न्यूज है, मतलब आप इसको देख सकते हैं। तो इससे हमें देखिए, ये क्यों मैंने आपके सामने इसको दिखाया, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने पुनर्जन्म इत्यादि बातें करी थी, अब इस लेडी ने अमेरिका में रह करके कभी न्यूजीलैंड का एक्सेंट या ऑस्ट्रेलिया का या अफ्रीकन एक्सेंट कभी सीखा तो था नहीं। वो तो उसकी डॉक्यूमेंटेड, उसकी एजुकेशन हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि उसने ऐसी कोई क्लासेस वगैरह तो कभी अटेंड करी नहीं है। परंतु फिर भी ये कैसे संभव हो जाता है कि हमारे ब्रेन ने एकदम से एक दूसरे स्टाइल को बिना किसी ट्रेनिंग के बोलना शुरू कर दिया। मैं आपके सामने कुछ भी बोलने की कोशिश करूं तो आप 1 मिनट में पकड़ लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कमल इज नॉट ट्रेन्ड इन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, तो ये गलत बोल रहे हैं, मतलब ये कॉपी नहीं, गलत कॉपी कर रहे हैं। बट वो लड़की बिल्कुल उसी तरह के एक्सेंट में बोल रही हैं, वो पिछले काफी समय से चल रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि कोई हमसे भी कुछ ऐसे और प्रकृति के पास मैकेनिज्म्स हैं जिनके बारे में आज अभी मॉडर्न साइंस भी ठीक से नहीं जानता है। और न्यूरो लिंग्विस्टिक्स और ये जो तरह तरह की प्रोग्रामिंग्स भी आजकल एडवांस लेवल पे जो न्यूरोलॉजी के पार्ट हैं बताई जा रही हैं, तो ये सब इन चीजों को एक्सप्लेन करने में अभी सक्षम नहीं है कि ये कैसे संभव होता है कि हमें बस कोमा हुआ, कोमा से हम उठे और अब हम कोई दूसरी तरह के स्टाइल में बोलना शुरू कर दें। और इसीलिए ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में अपनी शुरू की क्लासेस में बात करी थी कि पुनर्जन्म के जो कुछ डॉक्यूमेंटेड केसेस को हमने डिस्कस किया था, तो वहां यही देखा गया था कि कुछ बच्चों का जन्म ऐसी जगह पे हुआ और फिर उन्होंने कुछ एक ऐसी भाषा बोलनी शुरू कर दी या कुछ ऐसे जगहों के बारे में बताना शुरू कर दिया कि, और फिर जब उनको उन जगहों पे ले जाया गया तो पता लगा कि उन्होंने जो जो बात बताई थी कि हाँ उस बच्चे के मान लीजिए पेट में इस जगह पे निशान है, और वहां जब हिस्ट्री में देखा गया कि वहां एक आदमी रहता था जिसको चाकू उसी जगह पे मारा गया था और उसकी उस जगह पे ऐसे मृत्यु हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डेड केसेस हैं जो कि इवन फॉरेन के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी उनके ऊपर पूरी केस हिस्ट्रीज के ऊपर बुक्स लिखी हैं। तो ये इसीलिए ये आर्टिकल मैंने आपको दिखाया था। और आपका अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है तो अभी सिर्फ 2 दिन पहले गुरु नानक जयंती गई थी। आप में से कई जनों ने वो कोट देखा था जो मैंने फेसबुक या व्हाट्सएप पे भी कुछ के साथ शेयर किया था, परंतु मैं इस क्लास में भी एक बार उसको दिखाना चाहूंगा क्योंकि वो गुरु नानक जी का बहुत अच्छी वो एक सेइंग है जिसमें वो भगवान के नाम के विषय में बहुत अच्छा उन्होंने कहा है। आइए इसको एक बार स्क्रीन पे आप सभी देखिए। ये आप देख पा रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने 19 तारीख को ही जब गुरु पर्व का दिवस था तो उस दिन उन्होंने उसको पब्लिश किया था। इसको आप भी स्क्रीन पे पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। इसकी हेडिंग है सीक्रेट स्पेस द ग्रेट गिवर। तो ग्रेट गिवर वो किस लिए हेडिंग दी गई है, क्योंकि वो परमात्मा भगवान के लिए दी गई है कि वो कितने दयालु हैं और कैसे सबको दान में दे रहे हैं। तो गुरु नानक जी ने क्या कहा, दोज हु आर वाइज टेक द नाम एज देयर वेल्थ। वो कह रहे हैं कि जो समझदार लोग हैं वो संसार में कमाए हुए धन को अपनी रियल वेल्थ नहीं मानते हैं, वो भगवान के नाम को, हरि के नाम को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं, प्रभु के नाम को। they take the नाम as their wealth with intuitive ease they trade with him। तो ये ट्रेड वर्ड जो आया है ना, ये अब आज हम अभी उस अपने आज के श्लोक पे वहां तक पहुंच नहीं पाए। जो व्यवसाय शब्द, मैं आपको अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन करूंगा कि व्यवसाय का शब्द कैसे बिजनेस होता है। तो आप देखेंगे कि जो गुरु नानक जी यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रेड विद हिम, तो भगवान के नाम के साथ वो, मतलब परमात्मा के साथ वो ट्रेड करते हैं। किसके थ्रू? बहुत आसानी से कर लेते हैं, ट्रेड करते हैं। नाइट एंड डे, मतलब दिन रात, दे रिसीव द प्रॉफिट ऑफ द लॉर्ड्स नेम। वो दिन रात भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं और ये प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट वो जमा करते जा रहे हैं अपने पास, विच इज एन इनएग्जॉस्टिबल एंड ओवरफ्लोइंग ट्रेजर। तो जिस इनएग्जॉस्टिबल ट्रेजर की बात भगवान आज के श्लोक में 40वें श्लोक में कर रहे थे ना, भगवान ने बताया ना कि न अभिक्रम नाशो अस्ति, कि मैं ऐसे ज्ञान की बात कर रहा हूं जिसका कभी विनाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो गुरु नानक देव जी देखिए उसको खुल करके यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तव में वो ट्रेजर है क्या, वो वेल्थ क्या है, वो भगवान का नाम है, विच इज एन इनएग्जॉस्टिबल। इसको कभी भी कोई आपसे चुरा नहीं सकता और ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। और ओवरफ्लोइंग ट्रेजर, मतलब एक तो होता है कि सिर्फ फ्लो करना, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि ये ओवरफ्लो करेगा, मतलब इसमें इतना उन्माद और ऐसी भावनाएं आएंगी उत्तम उत्तम प्रेम की कि ये ऊपर से बहेगा।
और संत के हृदय से जब ये भाव बहते हैं तभी पूरा का पूरा विश्व उसमें डूब जाता है। जैसे गुरु नानक जी ने पूरे विश्व में घूम कर करके भगवान की सत्ता को पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया, क्योंकि उनके हृदय में जो बात फैल और बढ़ गई वो उन्होंने फिर सारे संसार को घूम घूम कर करके दी। अगली पंक्ति में कह रहे हैं, ओ नानक, when the great giver gives, nothing at all is lacking। कि नानक अगर जब वो सबसे बड़ा देने वाला देता है तो फिर संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती और आपको किसी भी तरह से फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। तो बहुत ही सुंदर एक गुरु नानक जी का ये सेइंग थी, तो इसलिए हमने उसको शेयर किया। तो ठीक है, और कोई प्रश्न आपका नहीं आया है तो हम यहीं पर ही अब अपनी क्लास को विराम दे रहे हैं। हर संडे हम शाम को 5 से 6 जूम पे ये क्लास करते हैं। नए लोग इसका नोट कर लें। जिनके पास मेरा थैंक यू विदुष, आपने ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ 9810094098। ये नंबर आप अपने मोबाइल्स में सेव कर लीजिएगा, और जिनको डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है इस क्लास का वो मेरे को मैसेज कर दें तो मैं भेज दिया करूंगा। और यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है, मैं उसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ, कमल गीता क्लासेस। कमल में KAMAL स्पेस, गीता में GITA स्पेस, क्लासेस CLASSES। यहाँ पर सारी की सारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं। और मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अब मैं अलग से सेशन की रिकॉर्डिंग एक एक सेशन की आपको नहीं भेजता हूँ। आप लोग कई सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं आ रही है व्हाट्सएप पे। मेरा जो ये जूम का लिंक होता है इसी में आप नीचे देखेंगे तो एक यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो सारी की सारी जैसे अब तक की 71 क्लासेस वहां पर अपलोड हो चुकी हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ जाती हैं, और आप कोई भी क्लास जो आपकी मिस हो गई आप वहां पर उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से अब ये आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आप सब जोड़ रहे हैं उससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। अगले संडे हम इसी श्लोक के ऊपर चर्चा अपनी बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। अच्छा, हमने अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जो उच्चारण नहीं किया, ये सब मिलकर के उच्चारण कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।